आज हम इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी नंबर सिस्टम का पार्ट था हमने पुरानी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ये शेष पार्ट आप ये पूर्णांक संख्या 6 टाइप्स की होती है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर एग्जांपल, जो भी नेचुरल नंबर जैसे 1 से जो काउंटिंग चालू होती है 1 2 3 4 5 वो सब सारे नेचुरल नंबर है। समझ में आया? सारे नेचुरल नंबर है। और पूर्ण संख्या है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में अंतर क्या है? अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दिया जाए 1 2 3 और 4, इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। अभाज्य संख्या, दो 3 5 7 11, स्वयं और स्वयं के अलावा 1, इनसे जो संख्या का गुणनखंड नहीं हो, जैसे 2 के गुणनखंड 1 और 1, 3 के 3 और 1 और 5 के 1 और 5, और दूसरा जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए, सिर्फ इस 2 को अलावा। 2 अपने आप में अभाज्य संख्या है। सम संख्या होने के बावजूद भी ये एक अभाज्य संख्या है। जिन संख्याओं में 2 गुणनखंड 2 और 1 स्वयं और 1 और 11 में 1 और 11, ये सब अभाज्य संख्याओं में आती हैं। जैसे एग्जांपल, आप एग्जांपल नोट कर लीजिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब अभाज्य संख्याएं में शामिल है। अब भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या वे संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए, 2 को छोड़कर जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए वो भाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जांपल 0 4 6 8 और 10। अब आप देखिए 4 के 1 2 और 4, 2 से ज्यादा गुणनखंड है और 2 का पूरा भाग जा रहा है। आप 4 में 2 का भाग दो तो 2 बार 4 0, पूरा भाग जा रहा है। इसी प्रकार 0 में 2 का भाग दो बटा 0 कितनी बार है 0, तो 2 भी एक सम संख्या है। 6 1 2 3 और 6, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड बन जाए वो सब भाज्य संख्याओं में आते हैं। यह नोट कर लिया। एग्जांपल 0 4 6 8 10 12, और इससे आगे जो सम संख्या है। सम संख्या, सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरा भाग चला जाए। 2 4 6 8 10 और आगे। सम संख्या और भाज्य संख्याओं में सिर्फ 0 का और 2 का अंतर होता है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या होती है और 0 एक भाज्य संख्या होती है, पर ये सम संख्या नहीं होती। विषम संख्या, अगर हम सम संख्याओं को छोड़ दें तो विषम संख्या हो जाती है 1 3 5 7 9 और 11 आदि भी, जिनमें 2 का पूरा
बात नहीं जा रहा हो वो सारी विषम संख्याएं में शामिल हो जाती है। अब ये आपने पूर्णांक संख्याओं के 6 टाइप के बारे में कर लिया और इससे एग्जाम्पल भी नोट कर लिए। और आपको जो भी डाउट हो मेरे आप कमेंट में बता सकते हो। अब हम एक दूसरा पूर्णांक संख्या ये मेन टॉपिक होता है पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आप ये देखिए कि पूर्ण संख्या होती क्या है, परफेक्ट नंबर होता क्या है। वह संख्या जिनके अगर हम गुणनखंड करें तो उनके स्वयं तो छोड़कर जो भी गुणनखंड बन रहे हैं उनका योग स्वयं आ जाए तो वह पूर्ण संख्या ही मानी जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल दे दो के गुणनखंड 2 और 1, इसे छोड़ दो 1 क्या 2 बन रहा है? नहीं, तो ये नहीं है। 3 और 1 इसे छोड़ दो, ये क्या बन रहा है? नहीं। अब आप 6 ले लीजिए, 6 3 2 1 इसे छोड़ दो, 3 2 1 बराबर 6, तो ये एक पूर्ण संख्या है 6। अब मैं आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में कुछ गिनी चुनी पूर्ण संख्या है जिनके बारे में आपको बताऊं। जैसे अभी 6 मैंने आपको प्रूफ कर दिया है, 28 496 और 81 28 ये 4 है मेनली। और ये CGL मीन SSC बैंक वगैरह सभी में आता है। और आप इसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं और आपको निकालना है कि पूर्ण संख्याएं बताइए। अगर आप तो ये रटी हुई है याद है तो आप तुरंत कर लोगे, नहीं तो आप बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा और आप उसे कर भी नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए 8128 है, ये आपने याद किया हुआ है, मतलब आपको 8220 दे दिया, 5780 दे दिया, तो निकालने में काफी टाइम चला जाता है। तो आप इन्हें याद रख लीजिए और ये नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोट्स वगैरह साथ ही साथ बनाते चलिए। पूर्ण संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? जो उन दो के बीच एचसीएफ तो एक आए और अंतर उनका 2 हो तो वो टर्न प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं आपको जोड़े देता हूं, 5 और 7 हुए 11 13, एचसीएफ 1 है, 19 17 और 19 21 और 23 25 और 27, ऐसे आदि भी। ये आपको टर्न प्राइम संख्या, जिन संख्याओं में अंतर 2 और एचसीएफ उनमें 1 हो तो वे टर्न प्राइम नंबर कहलाते हैं। और इसमें जो जस्ट आधे तो प्राइम नंबर, छह अभाज्य संख्या, छह अभाज्य संख्या
6 अभाज्य संख्या जिनका HCF तो एक ही होना चाहिए। 6 अभाज्य संख्या होता है HCF तो एक ही होना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि उनके बीच में 2 का ही अंतर आए। आप कितना भी हो सकते हैं, 5 और 7 भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में HCF एक है, और 5 और 13 भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें भी HCF एक ही है। 3 और 17 भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें HCF एक है। आप जो 2 विषम या कुछ भी जो आपको HCF एक हो, 6 अभाज्य संख्याएं कहलाती। अब आप आप जान लिए 6 अभाज्य विषम संख्या होनी चाहिए, और आपको 2 और 5 ये भी 6 अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार अब हम आगे रिलेटिव प्राइम नंबर, इनमें भी HCF एक होना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि ये सम हो या विषम हो। उसमें तो विषम ही विषम होना चाहिए, तो प्राइम नंबर में तो विषम ही विषम होना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं कि आपकी विषम हो। आपकी 9 और 16 ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो प्राइम नंबर 6 अभाज्य संख्या। उसमें तो अभाज्य संख्या सारी जो भी संख्या थी वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसमें जरूरी नहीं भाज्य भी हो अभाज्य भी हो। 25, 16 इनका HCF एक आना चाहिए। और 5 और 6 सभी का। थैंक यू।